जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, वो कितना भी दान कर ले पर उसे कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को दो काम करने ही करने चाहिए। क्या? एक लोटा भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए नित्य। अगर एक लोटा जल आप भगवान शंकर को चढ़ा देते हो तो ब्रह्मा की भी पूजा हो जाएगी और नारायण की भी पूजा हो जाएगी, रामकृष्ण की पूजा हो जाएगी, खाली एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से। आप कहो कैसे? शिव जी में तीनों देवताओं का वास है। आरती में गाते हो एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक हो तो अपन ऐसी तार्किक बुद्धि लगा सकत हैं कि एक मोह शिव कई है, चार मोह भी शिव के हैं और पांच मोह भी हैं, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए कि जी अलग अलग देवताओं की स्तुति है। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का है कि नहीं है? गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन किसका है? भगवान विष्णु का। अप्रस वाहन साजे। अब आरती उतार रहे एक देवता की पर नाम तीन ही को आ रहा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जिसने शिव पूजन, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी दान का फल नहीं मिलता, और जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार नहीं किया, एक लोटा जल सूर्य नारायण को जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक चीज का विशेष ख्याल रखना, सब विद्वान बैठे हैं, जब भी सूर्य को जल चढ़ाना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा ले। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो आपको अपराध दोष लग जाएगा। इसलिए जब भी जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगली पे पांव कर लो, एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर कर ले। और सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर को जब जल चढ़ाओ तो सिर्फ एक बार में चढ़ाओ, अगर धार टूट जाए शिव को जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए, और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर मतलब तांबे का लोटा जिसमें टोंटी लगी रहती है केटली टाइप की, वो गंगा सागर कही जाते हैं। और कहावत भी है सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को। और अगर सूर्य का मंत्र आ जाए तो देख लेना आप मेरी इतनी बात पे विश्वास करना, आप सिर्फ 21 दिन सूर्य आराधना कर लो नियम से, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन नियमित सूर्य को जल चढ़ा के देख लो गंगा सागर से, और दाहिना पांव पुरुष उठा के जल चढ़ाए और बायां पांव माताएं पांव जमीन से उठा के जल चढ़ाए। मात्र 21 दिन करके देख लो। हम दूर के हैं नहीं, ऐसे हैं नहीं कि अब तुम्हें 2-5 साल मिले हैं ही नहीं। हम तो तुम्हें फिर के आऊं सागर जिले में, वहीं फिर मिल रहा है। हाँ, अपनी कथा तो सिर्फ इतना चला थे ज्यादा, बस अपन भी मस्त हैं। हम भी सोच रहे कि जब घर ही बैठे दुकान चल रही है तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय को घेरा भाव। जब अपने घर के घरे अपनो काम चल रहा है, काय को फिर दुनिया में लाइन झोलना नहीं है भाई। सागर जिलो अपनो घर, अपने घरे अपनी दुकान अच्छी चल रही, काय को फिर दुनिया में। 3 बार में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे कमल जैसा हाथ बनाओ, उसमें लोटा रखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार।
और अगर सूर्य गायत्री पढ़ के आप और मंत्र बोल के जल चढ़ाने लगो। सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक बार सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ, फिर सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ। 3 बार में ऐसा करके देख लो। और आप छोटे छोटे से प्रयोग करके देख लेना। जिन पुरुष को दवा कामना कर रही हो, आप लाल चंदन घिस के जल में 21 दिन सूर्य को चढ़ा कर देख ले। माताएं मांग में भरने वाला सिंदूर लोटे में जल डाल के 21 दिन जल चढ़ा के देख लो। जिनको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में किसी ने कोई टोटका टोना जादू करवा दिया है, उस पीला सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो सूर्य नारायण को। जिनके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, जिन पति पत्नी में, आज तो 90% दो ही आदमों में झगड़ा चल रहा हो, 90%। और झगड़ा को सर पैर कछु नहीं है, तो लड़ रहे हैं दो ही आदमी। एक घर में लड़ाई हो रही थी, पत्नी बोली हम अपने बेटा को डॉक्टर बने हैं, पिता बोलो कि हम इंजीनियर बने। पत्नी बोली कि हम बीमार रहते हैं, अगर लड़का डॉक्टर बन जाए है तो घर के घरे दवाई हुई है। पिताजी बोले हमें इंजीनियर बनाने, हमने कह दी हमारी कमाई हम कमा रहे, हम इंजीनियर बना के मान। मां बोली हम डॉक्टर बना के मान है। पति ने उठा के और सब फेंक दो, पत्नी ने गंजिया फेंक दी, आधे बर्तन ना माए होने लगे। नीचे एक बब्बा रहते, पति पत्नी ऊपर के फ्लैट में रहते, डुकरा का ऊपर बोले बेटा काय लड़ रहा है? पति बोलो दादा तुम समझाओ। एक जब हम कह रहे कि हम अपने लड़का को इंजीनियर बने हैं, पत्नी बोली दादा तुम बताओ हम बीमार रहते हमें डॉक्टर बनाने, तो दिक्कत क्या है? दादा बोले कि वो लड़का को तो बुलाओ कि वो को का बनने। दो ही बोले अब भाऊ नहीं अब संतान भाई नहीं होते, बासन तक फेंकन लगे। अब ऐसी लड़ाई को का सर पैर है हमें जा बताओ। अगर पति पत्नी में परिवार में झगड़ा रहता है, आप शहद डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो, तो सूर्य को और शिव को जल हर व्यक्ति को देना चाहिए। साधारणता में वैसे तो 3 लोगों को जल का विधान है, नित्य देना चाहिए। हमारे ऊपर 3 कर्ज हैं, ध्यान से सुनना। कितने कर्ज हैं? 3। सबसे पहला है देव ऋण, देवताओं का ऋण है जिनसे हमारा ये शरीर चल रहा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह। अब अधम है या जो भी है, पर चल तो 5 तत्व से चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो देवताओं का ऋण है, फिर ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं वो सप्त ऋषि की संतान हैं। हमारा जो गोत्र है वो किसी ना किसी ऋषि की संतान है, तो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, जिस वंश के हम अंश हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो 3 लोगों को जल, सप्तऋषियों को, देवताओं को और पितरों को जल। एक बात और नई नई चली है, बोले जो गया जी होके आ गए अब ना श्राद्ध करेंगे न तर्पण करेंगे, है ना? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कि गया जी जाने के बाद फिर श्राद्ध नहीं करनी है, तर्पण नहीं करना है माता पिता को। कौन कहता है? कहां लिखा है? और ऐसा हम आपको छुट्टी देते हैं जितने लोग बैठे हो। किस ग्रंथ में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि गया जी जाने के बाद श्राद्ध नहीं कर सकते? हाँ, श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो आजकल अपन ने तमाशो मचा ला है। श्राद्ध जानो ही कि बफर करवा रहे हैं, दारू खोर खा रहे हैं, माने बहुदत्ता ने अच्छे कर्म करे भी होंगे तो तुम पूरे दारू खोरो खुआ दे स्वर सत्यानाश हो जाए उनके धर्म की। श्राद्ध का मतलब जानते हो?
आजकल आदमी को ने 13 ने श्राद्धों को तो दिखावो करने हैं कि उन घाई को नहीं कर पाओ। फिर ये सब नाटक नौटंकी से कछु नहीं हुए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज सत्यता का दर्शन कम है और प्रदर्शन ज्यादा है। सत्यता का दर्शन कम और प्रदर्शन ज्यादा। श्राद्ध ब्राह्मण भोजन, और वो भी सात्विक ब्राह्मण। 13वीं में जो 13 पद ब्राह्मणों को दिए जाते हैं वो किसको? गायत्री जपने वाले को, जनेऊ पहनने वाले को, नित्य कर्म पूजा करने वाले को जिमाने का फल है। अब ज्यादा हम कछु नहीं कह रहे, दो अपन ने मचा लो तमाशो। जिस दिन अगर आप भले गया जी होके आए हो, पर जिस दिन पितर पक्ष में तुम्हारे घर में माता पिता नहीं है और अगर उनका श्राद्ध है, तो चाहे एक ब्राह्मण और एक कन्या जिमाओ, पर उस दिन अपने घर में जिमाओ। अब बात ऐसी भी समझ लो, दुनिया चिल्ला रही पितर 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 पितर। अगर अभी किसी से पूछ लिया जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं, तो तुम्हारा जो भी पता नहीं है कि पितर होते कितने प्रकार के हैं। वे तो हवन भाव पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, सुनने तुम्हें कछु अटकर आए भरे जब और दाए हवन में ले। उन पितरों को छोड़ दी तुमने आहुति, कुआं पितर। ध्यान से सुन लेना, पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पितर लोक का जो राजा है उसका नाम है आर्यमान। और पितर होते हैं रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। ये बनते कौन है? हमारे जो परदादा दादी होते हैं वो कहलाते हैं आदित्य पितर। हमारे जो दादा दादी होते हैं वो कहलाते हैं रुद्र पितर। और हमारे जो माता पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं वो बनते हैं वसु पितर। आप कभी जब आहुति छोड़ो, अगर माता पिता है तो तुम्हें वसु पितर की आहुति छोड़ने का अधिकार नहीं है, वो तो जिंदा बैठे। फिर तुम्हें वसु पितर की आहुति देने का अधिकार नहीं है। दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति देने का अधिकार नहीं है। फिर सिर्फ एक आहुति देना चाहिए। कौन सी? बोले आदित्य पितृभ्यो स्वाहा, परदादा दादी को। हमारे ऊपर मात्र 3 पीढ़ी का कर्ज है, माता पिता, दादा दादी और परदादा दादी। आदमी के 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी। अब 7 पीढ़ी तुम्हें पता है कहां से कैसी बनत? ये 7 पीढ़ी की चर्चा कहां से चली बताओ? कि 7 पीढ़ी तर गई। जा बात चली प्रहलाद से, ध्यान से सुनियो, कि प्रहलाद ने अपनी 7 पीढ़ी तार दी। अब अगर प्रहलाद के 7 पीढ़ी गिना दे, हमें पिछली कहां से बनी थी? प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप 1 पीढ़ी, ठीक, जुड़ जाइयो। प्रहलाद के बप्पा महर्षि कश्यप 2 पीढ़ी, ठीक। वो कश्यप कौन से प्रकट भय थे? ब्रह्मा से, सो 3 पीढ़ी। अब चौथी गिना के बताओ। अब कहां 7 पीढ़ी चली गई थे? जब हाथी ने 7 पीढ़ी, तो कहां से चली गई? 7 पीढ़ी ऐसे बनती हैं जहां हम खड़े हैं। एक तो हो गए हम, 3 पिछली पीढ़ी और 3 आने वाली पीढ़ी, इनको 7 पीढ़ी कहा जाता है। हमारा सत्कर्म पिछली 3 पीढ़ी को मिलेगा और आगे आने वाली 3 पीढ़ी को मिलेगा। कहते बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा और खेती बाढ़े अपने कर्मा। और यहां जो जिसको मिल रहा है सब बासो खा रहे। ध्यान से सुनियो, अपन आज जहां बैठे हैं ये अपने कर्म नोई, जी हाँ, अपने माता पिता के सत्कर्म, ये अपने माता पिता के सत्कर्म हैं। अब हम जो करेंगे वो आने वाली हमारी औलाद को मिलेगा। इसलिए कछु ऐसो गलत करके नहीं जाइयो कि करो तुम
और भोगे औलाद। ऐसी जायदाद कमा के धराई जा, तुमने दिन रात मेहनत करके संपत्ति इकट्ठी करी और खूब जायदाद इकट्ठी कर दी। कल खुद तुम्हारे लड़का एक दूसरे को मुंह नहीं देख रहा है, मार भी फिर रहा है। क्या करो है ऐसी जायदाद को? तुम अपनी औलाद को जायदाद को दुश्मन बना के चले गए। जब ज्यादा जायदाद हुई है तो लड़ाई तो हुई गई, बंटवारे पे हो, फिर भैया भैया को मुंह नहीं देख। अब तुमने एक हो कमाई थी कि औलाद सुखी रहे और औलाद एक दूसरे की छाई नहीं दबा रही। मिलत है सो अकेले कोटाई में मिलत जो अंदर पेश ही रहते। क्या करो है ऐसी जायदाद को? और फिर जायदाद को ऐसो भी होता, ध्यान से सुनियो। एक मिठिया की दुकान में एक बाबा जी गए मिठाई लेवे। मिठिया मिठाई तोल रहा तो जनवा का कुत्ता, मिठिया ने उठा के बहरा कुत्ता के मुंह में 25 सकता रे। अब वो कहेंगे या तो बाहर डरो, आप बाबा जी को हंसन दे। मिठिया हो तो वो तो गुस्सा तो आई, कहने को तुम अच्छे बाबा हो यार, हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। बाबा जी बोले तुम हमारी मिठाई तोल दे, हमारे चक्कर में न परो। नहीं नहीं बताओ काहे हंसे? बाबा जी बोले सुनने पे हो, इसे तुम हमारे चक्कर में बिल्कुल न परो। वो तो बोलो बताओ। तो बाबा जी बोले जो तुम्हारा बाप या कुत्ता पूरी जिंदगी जो मिठाई की दुकान में लगो रहो, ने दान करो, ने पुण्य करो, ने सत्संग में गाओ, 24 घंटा ये मिठाई की दुकान में पड़ो रहो। मर गाओ सो को मन धरो रहो दुकान ही में। सुबह मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देखवे आओ तो तुमने में कितनो मारो। सही जायदाद में धरे रहे सो लौट के यहाँ होता ही पर जा हालत हुई है। प्यारे, निवेदन सिर्फ इतना है आपसे कि संपत्ति तो कमाओ, पर सद्बुद्धि और संस्कार अपनी औलाद को जरूर देखें जाइयो, ना तो नुकसानदेह हो जाए, नुकसानदेह ज्यादा हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते जिसने जीवन में ये दो काम नहीं किए उसको कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेना चाहिए, कई लोग कहते नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते शिव का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, और कई लोग कहते कि शिव पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो शास्त्र क्या कह रहा है? पुराण सालक राम ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। भगवान शंकर के अभिषेक में के जल में अगर सालक राम जी की बटुलिया को स्पर्श हो जाए, सालक राम जी छिवा दे जाए अभिषेक के जल में, और जिसने उस जल का पान कर लिया उसके सारे तीर्थ के जल पीने का उसको सौभाग्य मिल गया। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी स्पर्श नहीं भय तो वो जल नहीं पीना चाहिए, फिर लेके खाली ऊपर सींच लेना चाहिए। और ज्यादा ने कर पाओ भैया तो दो काम तो आज से करने लगी, कसम ही खा लियो। ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ तो ये दो काम करने लगी आज ऐसे। पहलो काम बता के खान लगियो और दूसरो काम धो के पियन लगियो। बता के खान लगियो, जब भी घर में थाली आवे और जहां घर में भगवान बैठे हों थाली उठाइयो, ठाकुर जी के सामने ले जाइयो, कहियो ले प्रभु तुम देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खान लगियो, उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो, जा भी गारंटी अगर उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो,
आदमी तब तक खाता है जब तक ऊपर उसका खाता है, और जिस दिन ऊपर खाता नहीं है सुने चे भी व्यवस्था न जानियो कितना उधरे रहियो। हमने परों कही थी कि सागर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ्य डरे हैं कनु खुद नहीं है पता के जायदाद कितनी है, मनु मूंग की दार निचो निचो पी रहे हैं रे। हाँ पानी पिया तो मूंग की दार को ध्यान रखियो। अब चाट ले हो जायदाद को जब खुदा ही नहीं खा पा रहा है तो ऐसे भगवान से कहियो कि दादा इतो मौका तो दाई रजो कि कम से कम 4-6 रोटी पचावे की दम रहे। वो तब तक ही कर पाओगे जब तक परमात्मा खिला रहा है तब तक। और जिस दिन उते से लाल लेन फिर गई तो डॉक्टर कह दे मार जाओ, फिर ने खा पियो सब धरोरे और घरे घर के बता बता खाते हैं। फिर ध्यान रखियो। तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार कोशिश करियो कि भगवान को चरणामृत, भगवान के पांव धो के पियत रहियो, चरणामृत लेत रहियो। 3 चीजें अगर कभी मिल जाएं तो छोड़ना नहीं। 3 अमृत हैं इस संसार में। एक चरणामृत भगवान के चरणों का, दूसरा है कथामृत। कहूं सत्संग हो रहा हो 2 मिनट में जरूर जाओ, जरूर बैठो 2 मिनट के लाने होते। कछु कछु कहते हैं यारो तो को जा रहा हो 3 घंटा बैठ रहे, हम आओ तो टेम नहीं कटे। भगवान कहता हाँ तो फिर तेने बैठियो, अब हम तुम्हें सीधे अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को। इस भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि हमें घंटा खाड़ मंदिर में बैठा रहे रहियो दद्दा, कीर्तन में बैठा लियो, कथा में बैठा लियो, पर अस्पताल में न बैठा लियो। और इतने बैठो तो तेने बैठने पर, जब तेने बैठो तो बैठ नहीं पर जा तो गारंटी है ये में तो संदेह कहा उन्हें कहूं से कहूं तक। चरणामृत पहला है चरणामृत, दूसरा है कथामृत और तीसरा है दुग्धामृत। गाय का दूध अमृत की श्रेणी में आता है। तो इतना करते रहना। बात समझ में आ गई भगवान शिव के जल के विषय में कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल यहां लिखा है ग्रंथ में। अब आई बात प्रसाद की। प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवि। जो स्वयंभू भगवान शिव हैं, जो धरती फाड़ के प्रकट भाई, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं। बाणलिंग नर्मदेश्वर हमने कल आपको कथा सुनाई थी, इनका प्रसाद ले लेना चाहिए। जो भगवान शिव के अगल बगल में रखा हो वो प्रसाद ले लेना चाहिए, पर जो भगवान शिव की पिंडी पे रख दिया गया हो उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चंड का भाग हो जाता है। अब सनकादिक ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से, अब आप हमें ये बताओ, आपने कहा कि भगवान शिव को भस्म भी लगती है, तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगाई जाती है? मुर्दे की राख क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव? ज्यादातर जब बात फेमस भाई भगवान शंकर की शादी से, शंकर जी से को ने कही कि हल्दी लगा ले शादी में। शिव जी बोले हम हल्दी न लगे। बोले काय? अच्छा हल्दी चूना कबे लगत? तो पहले, अब तो इतने साधन चल गए, सरकार ने बहुत साधन चला दे, 108 चल गई। हाँ पहले हल्दी चूना जब लगत तो जब गांव में लठे आई हो जाए, कहीं हल्दी चूना लगा ले रे चोट आम जे है। कहा विधायक जी मैले भैया से हो तो पहले, अब तो तुमरों ने बहुत सहूलियत कर दी, 108 चल गई, टेम नहीं लगे और राजा भगवान करे वह 70 बेरी के घरे नहीं आए। कहा अच्छी में तो कब बात नहीं है, एक खुद बात नहीं है कि चलो तुम लगन में जा रहे हैं हम तुम्हें उतने छोड़ दें।
के तो घरे बिल्कुल ढी पे आ जाए हो जब 108 है, और ना फिर रोड पे खट्टे हो जाओ सो ले आके 108 है। बताओ अच्छे में आई कब अच्छे को चल रही कब बात तो दुख तकलीफ बारों के पहुंचे जब तकलीफ हुजे जब 108 है। भगवान करे भली सरकार की जो सुविधा है पर कोई को जरूरत न पड़ेगी, कोई को जरूरत न पड़े अनुवा तो पर है रे। अब फैसला तुमने कर लियो, अगर तुमने सावरे सरकार की 108 पकड़ ली, 108 की तुलसी की माला भी रहते। अगर सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला सुबह शाम तुम्हारे घर में घूमत रही तो इतने की सरकार की 108 तुम्हारे घर कब ने घूमे जा भी गारंटी है। और अगर सावरे सरकार की 108 नहीं घूम रही तो आंतरे से 108 तय की सरकार की है बता गारंटी है। अच्छा नंबर क्या आया फंसाए का है 100 नंबर की गाड़ी चलत है जा भी अपने शास्त्र से पकड़ ली। हाँ शिशुपाल ने भगवान को 100 गाड़ी नहीं और भगवान सुनत रहे। और जहां 101 भाई भगवान ने दाव सुदर्शन से मुंडी मार डरी। उन्होंने भगवान से पूछी कि तुमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी। भगवान बोले जा बात तुम को किसान से पूछ लियो, वो बता देते तो सब किसान ही किसान बैठे। किसान बता दे, भगवान कृष्ण कह रहे कि कोई ना कोई किसान बता देगा कि हमने शिशुपाल की गर्दन काय काटी। बोले अच्छा सही बताओ जो ढरोए होते आको पाइप को मुंह पट जाए तो फिर का कहते लगे उठाओ वार्ता ना आ रही वो को मुंह पटगाओ है उते से काट तो दे जहां से पटगाओ है। मुंह पटो और कटो ऐसे ही हो। ऐसे ध्यान रखियो भगवान को भी है कि तुम्हारा मुंह ने पट जाए अनर्गल ने बकियो न का पता कौन देना 100 पूरे भाई तुम्हें भी काट के भगवान मार फेंक देवे। ऐसो किसान गिंडा काट के फेंक दे ऐसो भगवान तुम्हें काट के फेंक दे। तो पहले हरदी चूना लगाती जब गांव देहात में लठियाई हो जाए। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के पहले ही मोड़ा को हरदी चूना लगा दे। काय बोले बेटा जिंदगी में अब गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं तुम में, तुम सेने पे हुए से पहले ही हरदी चूना लगा दे। सो 3-4 दिन पहले ही से हरदी चूना लगन लगत मोड़ा काय से पूरी जिंदगी गृहस्थी के लठ ही तो सेने नहीं सेने। भगवान शिव ने कहा हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम राख लगाएंगे। मतलब बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब शादी करो और जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगत जो। और आज उल्टो होगा देखो अपनों बना रहे वो राख ही लगा के छोड़ रहा है। बोलो बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आज के आदमी को संकल्प है कि बहू भर कार में आवे चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। सही से भी बंगे भी एक आदमी को बिटिया देखवे अपने लड़का को मोड़ी से बोलो कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में का जानत। मोड़ी बोली पिताजी रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घर में पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे जाकर कर दे। क्योंकि आज के आदमी को सिर्फ दहेज चाहिए। पहले अपने सागर में बुद्ध के बाजार में नटुआ बिकते और पड़ा, अब वे बंद हो गए। उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से जो 5 लाख को जो 10 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो अच्छे बोर्ड बनवाओ और अपने अपने लड़का के गले में डाल दे के 9 लाख को पड़ा और छोड़ दे रिश्तेदारी में जे खोजा चाहिए वो ले ले। हाँ अच्छी तख्ती बनवाओ जो उनके लड़का ब्याह के हो गए हुए वो पे रेट लिख दे मनो भाई जे की दम हो जे वो खरीद ले जे तुम्हारा नटवा। और सुन ले जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज ले लेते हैं और अगर वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पानी नहीं देता तो मैं व्यास गद्दी से कहता हूं उसे कोई पाप नहीं लगेगा,
उसका सारा पाप हम ले लेंगे, तुम सेवा मत करना अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेच दिया है। अब काय का अधिकार, बताओ काय का अधिकार तुम्हारा? तुमने तो कीमत ले ली, फिर मरद फिर रहे महाराज, लड़का बहू के सारे पे चला थे, काय ने चल के बाप ने खरीद के अंदा 20 लाख में, पर जे सो चले सो लड़का तो ठीक, लड़का के बाप को चल लेता, के बाप ने कसा दिया करी खरीद के दाओ। एक बात बताओ भैया, जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है, उसके लिए कागज के टुकड़ों की कीमत क्या है? पर आज दहेज के कारण कोई पगड़ी, कोई ईमान, कोई कुर्सी बेच देता है, मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपना फैसला बेच देता है, वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां, जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के मोड़ी को ब्याह करो हुए और वो की मोड़ी को बार हो, तो कहां तक भगवान तुम्हारा संग दे है बताओ? कभी किसी पिता की बेटी को मत जलाना धन के कारण, कोशिश करना जो पिता अपनी बेटी दे सकता है उसके लिए नोटों की पेटी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे समाज से ये दहेज का दानव हट जाना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हम इसलिए भस्मी लगाएंगे। अच्छा, भस्मी क्यों लगाते हैं? एक बार का भाव कि शिव जी बैठे थे और कछु आदमी ने करे माटी लेके मुर्दा, वो कह जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शिव जी तो राम नाम के बड़े प्रेमी हैं, वे पीछे पीछे हो गए। सब कहते ही जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। को नाराज ने हो जो वही आखिरी में जितनी माला ले आए हो सुबे और जितो माल ले आए हो सुबे, सब चढ़ा जज्जू ने माला वापस ले जज्जू ने माल। अब तो अपन कथा सुन ले तो हम सबसे ले ही ले, हमारी को नुकसान हो बीच में कि 10-20 आदमी आ जाए, 1000-2000 तो हमारे हो जाए, मन भी हमने छोड़ है, चिंता न कर। अब तो अच्छी बैठक जा, कथा सुन जा, माल भी ले लें और माला भी ले लें। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी रेवे माला भी रेवे, जब तो माला माल है। वृंदावन बिहारी लाल की। शिव जी पीछे पीछे शमशान में गए। जब तक मुर्दा रखा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, मरघटा में आदमी सांप आंधरे कर देते रहे। अब वो बातें सुनिए होते 4-6 होते बैठ गए, 4-6 थे कई भज्जा कच्छू नहीं जाने। एक दिन सब इतना धरो रहे, एक दिन जाएगा अपनी होने। ऐसो लगा था कि जो बिल्कुल सुधारियागा घरे जाके भभूत लगा के माला उठे है सीधी, ऐसा ही बतिया सांप आंधरे कर देता आदमी। और जो नहा के घरे आए नहीं आए और कौन ने गली में कह देता उनने मेड़ में पंजा मार दो, कह लगा हम उनकी मूल काट ले, माने तुम संगे ले जाओ मेड़। अब मर घटा में तो सांप आंधरे करे थे न करे थे, आज सो पूरा बेरा करेगा होता को थे। शिव जी देखते रहे मुर्दे को, सब अपने अपने घर चले गए, सब माया में फंस गए। मुर्दा जल के ठंडा हो गया और इस शिव जी ने कही कमाल तो रे मुर्दा को हाथों जो रहो जो सब कहते रहे कि राम नाम सत्य है, और जो खत्म भाव सब पिट गए। तो शिव जी ने बई भस्मी उठा के अपने शरीर में लगा ली। इसलिए भगवान शिव भस्मी लगाते। दूसरा एक कारण और है, एक बहेलिया था जो पुराण में कथा है। एक बहेलिया था बड़ा भोला भाला, एक संत जी के पास रोज जाता और पूछता कि हम क्या पूजा करें, हम क्या पूजा करें। तो संत जी ने कह दिया कि रोज रोज परेशान कर ब्याह, बोले जाओ तुम कल से मरघटा की रोज राख उठाइयो, शंकर जी के मंदिर चढ़ा दियो। वो तो संत बचन उन्हें सब त्याग दो। दिन भर क्षेत्र में पता करे कि आज कौन गांव में को मरो है चिता जलिए, हम तो रोज नई भस्मी चढ़ाऊंगे।
12 साल हो गई, एक दिन ने चूको ये को, नित्य नए मुर्दा की भस्म चढ़ाए शिव जी को। शिव जी ने सोची अभी की परीक्षा करके तो देखें। एक दिन इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो कि सब जगह पानी पानी, कहूँ राख नहीं मिली। जो शाम को 9 बजे घरे आओ, बड़ा दुखी पत्नी हती। पत्नी बोली भोजन कर ले। पति बोलो तुम्हें तो पता ही है, हमारा नियम है कि जब तक हम शिव जी को चिता की राख नहीं चढ़ा दे तब तक हम भोजन नहीं करत। पत्नी बोली सो कल डबल चढ़ा दियो। पति बोलो सो कल डबल भोजन कर ले। जब पूजा डबल हो सकत तो कल डबल भोजन कर ले। आप भोजन नहीं करोगे? पति बोलो नहीं। पत्नी ने सोची अरे राम राम राम, फिर हम काहे की पत्नी, अगर अपने पति को धर्म नहीं बचा पाए तो काहे की पत्नी। पत्नी का नाम ही है धर्म पत्नी। अपन औरों के संग धर्म नहीं जोड़ो। एक आध धर्म पति बैठे इतने बड़े मैदान में कौन, वो तो हाथ उठाओ कि हम अपने घर के धर्म पति आए, पर ये धर्म पत्नी हैं, इनके साथ हमारा धर्म जुड़ा है। पर आजकल तो अब क्या बताएं हैं, एक तो मैडम, धर्म पत्नी तो है नहीं, मैडम, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वो घरवाले की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, घरवाले को कहते हैं हस्बैंड। बैंड माने तो बाजे होते हैं रे, माने इनके लाने घर वालों अकेलो हंसवे को बाजो आए, हस्बैंड हंसने वाला बाजा। चतुर पत्नी जानते कौन है और चतुर पति कौन है? आजकल के तो चतुर ऐसे भी होने लगे, अगर पत्नी अच्छी सब्जी बना देवे तना मसाले वसाले डाल के, तो आदमी अपने दोस्तों में कहते अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनाते कि होटल की फेल है। मतलब इनने आलू बना दे सो जी चतुर हो गई। कबों कबों यही यही बतियात है माताएं माताएं, दीदी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे जीरा ही में नन्या को उकेलेगा। अच्छा तुमने साड़ी खरीद दी सो तुम चतुर, इनने तना सब्जी बना दी सो ये चतुर। नहीं, ये चतुराई का मतलब नहीं है। चतुर पत्नी कौन है और चतुर पति कौन है? वही पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा के रास्ते पे चला देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान के भजन से जोड़ देवे। उसको शास्त्र में चतुर कहा जाता है, आलू बनाए से चतुर नहीं कहा। पत्नी को बड़ी चिंता लग गई कि मेरा पति भूखा बैठा है, अब क्या करें। पति के पास आई, बोले को पाए मिल गया तुम्हारे भोजनों को। बोले का? बोले जो पाए है कि हम रोटी बनाए दे रहे हैं, सुबह हर पेड़े पे बांधे दे रहे हैं। पति बोलो फिर? बोले फिर हम बैठ जाए झोपड़िया में, सो तुम लगा दी वो आगी सोमवार जे, सो तुम हमारी राख ले के शंकर जी को चढ़ा के और लौट के फिर रोटी खा ली। अब जो तो बिल्कुल पागल है तो कहने को तो जल्दी बनाओ रोटी को, तुम बैठो हम आगी लगाए। अब जो भूल गो जब मारे याद आई, पर उसने सोचा हमें अपने पति का व्रत खंडित नहीं होने देना है। उन्हें रोटी बनाई, बाहर पेड़े पे बांध दी, भीतर बैठी झोपड़िया में इन्हें आगी धर दी। जब आगी ठंडी भाई, इन्हें 2 ही मुट्ठी में भरी राख शंकर जी के मंदिर पहुंच गया। और जो शिव जी के मंदिर पहुंचा तो वहां एक नारी पहले से बैठी है। पास में गया तो देखा कि उसकी पत्नी तो जब बैठी, कहने लगो तुम? कहने लगी आपने जैसे ही बाहर से कुंडी लगाई, आग लगी और एक पुरुष प्रकट हुआ था, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप डमरू लाए, उन्हें हम हाथ पकड़ो संकेत मंदिर में बैठा रहो। ये बहेलिया तो शिव जी की पिंडी से सिर मारने लगा। भोलेनाथ 12 साल भस्म हमने चढ़ाई, पर धन्य है हमारी पत्नी का भाग कि दर्शन इसको हो गया। भोलेनाथ अगर आज मुझे आपने दर्शन न दिया तो इसी शिव की पिंडी से सिर पीट पीट के मैं प्राण दे दूंगा। और ये तेज तेज अपना सिर भगवान शिव की पिंडी में मारने लगा। भगवान शिव पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और बहेलिया मैं तेरी पत्नी से और तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, आज मैं वरदान देता हूं, जो नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा,
चाहे पत्नी हो चाहे पति। जो पति नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, और जो नारी मुझे नित्य भस्म लगाएगी उसे अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। उन दोनों जोड़ी आखिरी समय तक चलेगी। तब से भगवान शंकर को भस्म लगने लगे।